नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है रेखा और उनके पति मुकेश अग्रवाल का। रेखा की जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं है। पहले बचपन में उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिर निजी जिंदगी में भी। फिल्मी गलियारों में रेखा की पर्सनल लाइफ को लेकर तमाम बातें होती हैं, खासकर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी को लेकर। दिल्ली के मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे मुकेश ने 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी और कई साल तक छोटे मोटे काम धंधे करते रहे। और 70 के दशक में 24 साल के मुकेश ने अपनी खुद की कंपनी डाली। इस कंपनी का नाम था हॉटलाइन, जो किचन का सामान बनाती थी। धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ होने लगी और मुकेश की जो दिल्ली का अपर क्लास है उसमें पैठ बनने लगी। दिल्ली के छतरपुर में अपने फार्म हाउस में बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करना, जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज आते थे। वो किसी न किसी तरीके से बॉलीवुड सेलेब्स के बीच मिलजुल बढ़ाने की कवायद में लगे रहते। मशहूर फैशन डिजाइनर बीना रमानी मुकेश और रेखा की कॉमन फ्रेंड थी और उन्होंने ही पहली बार दोनों की मुलाकात कराई थी। और यहीं से रेखा और मुकेश के बीच बातचीत और मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। दोनों की मुलाकात को मुश्किल से 1 महीना हुआ था कि 4 मार्च 1990 को मुकेश अचानक मुंबई पहुंच गए और रेखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि रेखा भी शादी के लिए तैयार हो गई। वे जुहू में किसी मंदिर की तलाश में निकल गए। तब तक रात के करीब 10 बज चुके थे। राइटर हैं यासिर उस्मान। उन्होंने एक किताब लिखी है रेखा के ऊपर, रेखा कैसी पहेली जिंदगानी। और इसमें यासिर उस्मान लिखते हैं कि जुहू के इस्कॉन टेम्पल में उस वक्त जबरदस्त भीड़ थी। लेकिन इसी मंदिर के सामने एक और मंदिर नजर आया और वो मंदिर था मुक्तेश्वर देवालय। मुकेश ने इस मंदिर के जूनियर पुजारी संजय को जगाया और कहा कि वो तुरंत शादी करना चाहते हैं। वो पशुपेश में था, लेकिन जब उसकी नजर रेखा पर पड़ी तो सारी नींद गायब हो गई। यूं तो शाम की आरती के बाद मंदिर खोलने पर पाबंदी होती है और रात के समय शादी करवाने की भी मनाही थी, लेकिन पुजारी संजय ने नियम तोड़कर दोनों की शादी कराई और इस तरह 37 साल के मुकेश और 36 साल की रेखा पति पत्नी बन गए। यासिर उस्मान के मुताबिक बाद में इसी गलती के लिए पुजारी संजय को मंदिर से निकाल दिया गया। हालांकि शादी के 3 महीने बाद ही रेखा और मुकेश की शादी में तमाम तरह के दिक्कतें आने लगी। रेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्हें लगने लगा कि मुकेश उन्हें ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रेखा को एक और चीज से दिक्कत होने लगी और वो थी मुकेश की मशहूर और प्रभावशाली लोगों से संबंध बढ़ाने की सनक। यासिर उस्मान लिखते हैं कि एक बार राजीव गांधी के फार्म हाउस के सामने से गुजरते हुए मुकेश जिद पर अड़ गए कि रेखा उन्हें राजीव गांधी से मिलवा दें। वो कहने लगे कि चलो अंदर चलकर उन्हें हेलो बोल देते हैं, मुझे ऐसे लोगों से जान पहचान की जरूरत है। और रेखा ने साफ इनकार कर दिया। थोड़े दिन बाद मुकेश रेखा के साथ लेकर उन्हें ग्वालियर जाने की जिद पर अड़ गए, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहे थे। मुकेश का कहना था कि वो यानी सिंधिया मेरे बिजनेस में बहुत काम आ सकते हैं और उस वक्त मुकेश ग्वालियर में अपनी फैक्ट्री शुरू करने की योजना बना रहे थे। रेखा इस बात से बेहद खफा हुई और साफ साफ कह दिया कि अपने बिजनेस में मुझे इन्वॉल्व मत किया करो। रेखा और मुकेश के बीच दूरियां बढ़ने लगी। हालांकि मुकेश ने रेखा को मनाने का भी प्रयास किया, लेकिन रेखा ने दूरी बनाना ज्यादा ठीक समझा। और इसी बीच सितंबर 1990 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला ले लिया। इस तरह शादी के 6 महीने बाद ही उनका रिश्ता खत्म होने की कगार पर था। पहले से ही डिप्रेशन का शिकार रहे मुकेश रेखा से अलगाव के बाद और टूट गए। 2 अक्टूबर साल 1990 उन्होंने अपने फार्म हाउस में खुदकुशी कर ली। यासिर उस्मान लिखते हैं कि मुकेश ने फंदा तैयार करने के लिए जिस दुपट्टे का इस्तेमाल किया था वो रेखा का दुपट्टा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।